हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रू ट्विन फ्लेम्स के आगे के साइंस बताऊंगी। वैसे हम पिछले लास्ट 2 वीडियोस में ट्विन फ्लेम्स के साइंस पता कर चुके हैं, बट स्टिल कुछ और भी ऐसे साइंस हैं जो रिमेनिंग हैं, जिन्हें मैं अपनी इस वीडियो में और मोस्ट प्रोबेबली अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लास्ट की 2 वीडियोस हैं जिनमें मैंने 10 साइंस आपको बताए हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और मेरी इस वीडियो में मैं आपको अगले 10 साइंस बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या साइंस हैं जिससे आप ये पता कर सकें कि आप जिस जर्नी में है वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है और जो आपका पार्टनर है वो आपका ट्विन सोल है या नहीं है। कंटिन्यूएशन में ये 21st साइन है और इस वीडियो का फर्स्ट साइन। जब भी आप इस रिलेशनशिप में होते हैं या जब भी आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो आप खुद से ही ये पहचानने लगते हैं। कुछ समय आप जब थोड़ा सा भी समय अगर आप एक दूसरे के साथ में बिताएंगे तो आपको पता नहीं क्यों एक ऐसा कनेक्शन फील होगा कि जैसे आपने इस लाइफ टाइम के साथ साथ लास्ट में अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स साथ में बिताई हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत सी लाइफ टाइम में, पिछली जो भी आपकी पास्ट लाइफ टाइम्स थी उसमें आप एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर चुके हैं। 22nd साइन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का ये होगा कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपके वो सारे इश्यूज जो आप खुद भी फेस नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ के ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिन्हें आप खुद भी सामने नहीं आने देना चाहते, आपको ऐसा लगता है नहीं, यू वांट टू इग्नोर देम, वो सारे इश्यूज सरफेस में आना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि पास्ट लाइफ टाइम के जो भी इश्यूज हैं प्लस इस लाइफ टाइम के जो भी इश्यूज हैं, आप उन इश्यूज पर वर्क करके अपने आप को हील कर सके, ताकि आगे आप दोनों के कनेक्शन में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसका 23rd साइन कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं वो ये होगा कि इस रिलेशनशिप में आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल होता है। मींस आप अपने प्यार के साथ में कोई भी कंडीशन नहीं रखते। इन शॉर्ट ये कह सकते कि जब भी आप दोनों एक साथ रहते हैं तो आपको वो फील नहीं हो पाता कि आप एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं। बट ड्यूरिंग सेपरेशन फेज, जब आप लोग लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, अब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती हैं, आप बहुत ज्यादा एंग्री रहेंगे, आप बहुत ज्यादा डर आपके अंदर रहेगा और वो सारी एनर्जीज जिसमें ईगो, डर और एंगर जैसी बहुत सारी ऐसी एनर्जीज जिससे आप दूसरों के सामने सोशलाइज नहीं हो पाते, आप लोगों को अजीब सा डर रहता है, अजीब सी बेचैनी रहती है। जब आप ऐसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं तब आप एक दूसरे से गुस्सा करते एक दूसरे के ऊपर, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, इवन यू डोंट वांट टू टॉक। ऐसे समय पे तो आपको वो चीजें नहीं पता चलती, लेकिन जब कुछ टाइम पीरियड के बाद when you started to heal yourself, कुछ समय निकलता है, आप जब हील होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो हायर वाइब्रेशनल लेवल पे पहुंच जाती है। और जब वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे जाती है तो आप माफ करना सीख जाते हैं, आपका गुस्सा खत्म होता है, आप प्यार को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको तब अपनी गलती ज्यादा नजर आती है, सामने वाले ने गलत किया ये तो है, लेकिन आपको तब भी उसके ऊपर प्यार ही आता है। आप ये सोचते ठीक है उसने गलती की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ही गलत था या मेरी गलती होगी, इसलिए उसने मुझसे इस तरीके से बात की या ऐसा किया। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि आप ना चाह के भी उसकी कमी को महसूस करना शुरू कर देते हैं और उससे बिना किसी शर्त के, उसने आपके साथ कैसा भी किया हो, उसने आपको कुछ भी बोला हो, आपको रॉक बॉटम तक लेके गया हो, फिर भी आप उस इंसान के प्रति आपका जो प्यार है और जो इज्जत है वो अपने आप फिर से शुरू हो जाता है। आप ऐसा फील करने लगते हैं कि यार आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं रहती,
ठीक है, वो आए तो भी ठीक है, वो नहीं आए तो भी ठीक है, बट यू लव देम अनकंडीशनली। अब 24th साइन इसका ये होगा कि जब भी आप अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन को समझ जाते हैं तो आप अपनी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी के दौरान जिस तरह ईगो में रहते हैं उस आदत को आप धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं। और जब आप ईगो से बाहर आने लगते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए सिर्फ प्यार ही दिखता है। आप उसको इतना प्यार करने लग जाते हैं कि कोई भी कंडीशन पे आप उसके बारे में कुछ भी बुरा सुन नहीं पाते। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आपके साथ क्या किया या पास्ट में आपने उसके साथ जो भी किया है उसके लिए आपको खुद ही गिल्ट होता है, बट गिल्ट इज अ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। बट जब आप खुद को माफ करके आगे बढ़ते हैं तो आपकी जब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में आप जाते हैं तो आपका ईगो भी साइड हो जाता है और आप अपनी पुरानी सारी गलतियों से सीखकर सिर्फ प्यार बांटना जानते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं, प्यार है तो सब है। अब 25th साइन कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो ये कह सकते हैं कि सिंस ट्विन फ्लेम जो है वो दोनों जब मिलते हैं उसके बाद उनकी एक्चुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, जिसमें वो लोग खुद पर वर्क करना शुरू करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि इन दोनों का मिलना जब होता है उसके बाद में एक क्रैश कोर्स इनको करना पड़ता है, जिसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सीखते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉरगिवनेस। वो कैसे माफ करें, वो लोगों को माफ करना सीखते हैं, वो लोगों को थैंकफुल करना सीखते हैं। जो भी किसी ने दिया है या जैसा भी किसी ने उनके साथ किया है सबके लिए वो थैंकफुल होते हैं और वो अपनी लाइफ में जो उन्हें मिला है और जो आगे मिलेगा उन सबको एक्सेप्ट करना सीखते हैं। सो फॉरगिवनेस, थैंकफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, ये 3 चीजें इस जर्नी के दौरान वो लोग सीखते हैं। 26th साइन ट्विन फ्लेम जर्नी का ये होगा कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में आएंगे तो आप खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं और खुद में ही चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं बोलते वो गलत था, उसमें कमी थी, उसने गलत किया, नहीं, आप ये देखना शुरू करते हैं कि आप कहाँ गलत थे, आपने ऐसी क्या गलती की थी या आपके सराउंडिंग्स के कहने पे आपने ऐसा क्या गलत कर दिया था। तो आप फिर किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं करते, आप खुद के अंदर चेंजेस लाते हैं और आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को, अफेक्शन को और उसको अप्रिशिएट करने की जो फीलिंग है उसको आप बिना किसी हेजिटेशन के एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। 27th साइन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये होता है कि ये रिलेशनशिप जो होती है वो आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स लेकर आती है, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में पीस ही लेकर आती है। कुछ भी हो जाए लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील पीसफुल एंड काम। 28th साइन इस रिलेशनशिप में ये होता है कि ड्यूरिंग द सेपरेशन फेज इस कनेक्शन में जो अट्रैक्शन है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। मतलब जब वो लोग सेपरेशन में होंगे तो भी इनका कनेक्शन जो है वो इतना इंटेंस हो जाएगा कि एक दूसरे को फील करना शुरू कर देंगे। ये चाहे कितना भी दूर रहे, किसी से बात ना करे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को महसूस करना शुरू कर देंगे। उनके बीच में जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसका 29th साइन ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको, कि इन लोगों जो भी ट्विन फ्लेम्स होंगे इन दोनों के बीच में जो रिलीजियस फैक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होते हैं। मतलब इन लोगों के बीच में अगर एक ट्विन जो है वो लिबरल है तो दूसरा बहुत ही टिपिकली ट्रेडिशनल होगा। मींस इन दोनों के जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, ये दोनों के डिफरेंट होंगे। एक बहुत ज्यादा वेस्टर्न सोच रखेगा और एक बहुत ज्यादा टिपिकल ट्रेडिशनल होगा। अब इस वीडियो का जो लास्ट साइन है और हमारी इस सीरीज का 30th साइन ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो रिलेशनशिप है दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग लव्स और फाइंडिंग योर अदर हाफ। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अपने लव को फाइंड करने के लिए या फिर अपने अदर हाफ को फाइंड करने के लिए इस अर्थ पे आए हैं।
एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है वो इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए हुआ है, बिकॉज वी आर मूविंग इन द न्यू एज ऑफ एक्वेरियस। जैसा कि मैंने अपनी उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक्वेरियस एज में ही आते हैं इस अर्थ पे। सो सिंस इस वक्त पे एक्वेरियस एज चल रहा है और मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स आर हियर ऑन द अर्थ, सो दे हैव अ मिशन ऑन द अर्थ कि वो इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाएं और जो भी अच्छे वाइब्रेशंस हैं उसको बढ़ाएं और लोगों के अंदर अवेकनिंग करें स्पिरिचुअलिटी की। सो जब भी ट्विन फ्लेम साथ में कुछ भी करते हैं, बिकॉज दे आर मीन टू बी टुगेदर, और जब भी वो दोनों साथ में कोई भी काम करें, लाइक कोई भी चैरिटी वर्क करें या वो लोग अगर साथ में कोई बिजनेस भी करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा एंड दे विल डू मच बेटर, उन्हें बहुत सक्सेस मिलेगी, बिकॉज दे आर मीन टू डू वर्क टुगेदर, टू वर्क ऑन हायर पर्पस, टू हेल्प ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर सेल्फिश रीजन। वो यहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल सब कुछ बांटने के लिए आए हैं, यहाँ पे उनको सेल्फिशनेस का कोई काम नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर सेल्फिशनेस नहीं है, इट मीन्स यू आर इन द जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम्स। सो इस वीडियो में ये 10 साइंस मैंने आपको बताए हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जर्नी के लास्ट के 10 साइंस बताऊंगी। वैसे तो इसके और भी साइंस हैं, बट मैं इस सीरीज को यहीं स्टॉप करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लास्ट के 10 ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आप ये पता कर लेंगे कि आप जिस जर्नी में हैं वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है या फिर कार्मिक जर्नी है। सो इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी अपडेट करूंगी आप लोगों को। और इसी सीरीज के जो लास्ट के 2 वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपको ट्विन फ्लेम्स के साइंस के बारे में बताया है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि अगर आप देखना चाहें तो उन पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी अपडेट करती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।